आज का हमारा पहला प्रश्न है, चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है गणपति, उस्मान, नारायण दास, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है नारायण दास। अगला प्रश्न है, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन है रतन सेन, मनोहर, माधव, ऋतुपर्ण। इसका उत्तर है मनोहर। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। इसका उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? ऑप्शन है माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। इसका उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन है पद्मावती, देवयानी, सत्यवती, इंद्रावती। इसका उत्तर है देवयानी। अगला प्रश्न है, लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ऑप्शन है ईश्वर दास, जान कवि, उस्मान, आलम। इसका उत्तर है जान कवि। अगला प्रश्न है, तन चितवर मन राउर कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूपमंजरी। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, ओ मन जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसी, जायसी, कुतुबन, मंझन। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? ऑप्शन है रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ब्रज भाषा का प्रयोग। इसका उत्तर है ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? ऑप्शन है स्वयंभू,
बनारसी दास, जोइंदू, मुनि शालिभद्र। इसका उत्तर है बनारसी दास। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर। इसका उत्तर है बाबर। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली है? ऑप्शन है देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसका उत्तर है फारसी लिपि। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ऑप्शन है सृष्टि का, कयामत का, संसार का, सिद्धांत का। इसका उत्तर है कयामत का। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है? ऑप्शन है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कोई नहीं। इसका उत्तर है अखरावट। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है रत्नसेन, गंधर्व सेन, कुमार सेन, राघव चेतन। इसका उत्तर है गंधर्व सेन। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? ऑप्शन है एक हंस, एक ब्राह्मण, एक तोता, एक दूत। इसका उत्तर है एक तोता। अगला प्रश्न है, रत्नसेन कहाँ का राजा था? ऑप्शन है मेवाड़, चित्तौड़, दिल्ली, ग्वालियर। इसका उत्तर है चित्तौड़। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? ऑप्शन है पद्मावत, मृगावती, हंस जवाहिर, मधुमालती। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? ऑप्शन है मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, सत्यवती कथा। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? ऑप्शन है पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप, हंसावली। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन है रूपनगर, सिंहल द्वीप, मलय, जम्बू द्वीप। इसका उत्तर है रूपनगर।